क्यों। चलिए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। इस किताब से, एक किताब है बहुत बढ़िया, परसेंटेज प्रतिशतता का है। वैसे इस किताब से आपको कुछ सवाल बताऊं। जैसे निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, 9.2 का सवाल है। ये सब आप लोग करिएगा, करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं आएगा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सवाल नहीं आएगा वो मुझे कमेंट करिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर 73, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे 7311170787। ठीक है दोस्तों, सवाल मैं तुरंत आपको लगा के भेज दूँगा। चलिए देखिए, क्योंकि मेरी पे जो वीडियोज़ बनी है मोस्टली वह व्यूअर किसी ने कमेंट किया या किसी ने मेरे व्हाट्सएप पे सेंड किया, अपना व्हाट्सएप किया, तो मैंने वो सवाल बताए हैं। तकरीबन लगभग 50 ऐसी भी मेरी वीडियोज़ होंगी जिसमें मैंने व्यूअर का, आप लोगों का सवाल मैंने बताया, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो मैथ के हों, मैं सवाल को बताने की कोशिश किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों ये बता दूं कि यह चैनल मैंने लोगों को शिक्षा देने के लिए, न कि कोई मेरा ऐसे इंस्यूज है पैसा लेने का। बस मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, बस यही मेरी तमन्ना है। शायद मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा मैं उन यूट्यूबरों में से एक हूँ जो सभी लोगों के कमेंट में पढ़ता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब भी देखता हूँ। कितने मेरे चैनल पे लोग सब्सक्राइब किए हैं, कितने लाइक किए हैं, किसने कमेंट किया, मैं उसका तुरंत जवाब देता हूँ थैंक यू या एस में, या उन व्यक्ति का जो भी सवाल रहता है उसको मैं तुरंत बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा समय हो जाती है, या फिर उससे भी ज़्यादा बिजी हूँ, कहीं किसी फंक्शन में हूँ, तो मतलब 2 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे लग सकते हैं। अब ये कर लिए 10 दिन लग जाए ऐसा नहीं है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ और तुरंत पहले तो पढ़ता हूँ, मोबाइल हाथ में रहेगी तो तुरंत देखता हूँ। YT स्टूडियो मेरे पास है, जिसके मदद से मैं देख लेता हूँ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर आज इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं। और एक और ऐप है जी ऐप करके है, जिस पे मैं जान लेता हूँ किस व्यक्ति ने मेरा अनसब्सक्राइब किया, उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे भी अनसब्सक्राइब होता रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। बट अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, सही एजुकेशन दे रहे हैं, तो मेरी यही नसीहत रहती है कम से कम लोगों को सही चीज़ मिले। और सही चीज़ मिलने का मतलब यार ये होता है कभी कभी कि मैं देखता हूँ कि अगर हम लोगों के जवाब नहीं कोई यूट्यूबर देता है तो बहुत गुस्सा लगती है। मैं भी जब शुरू में सीखता था 2000, आज बता रहा हूँ, पहले यूट्यूब पे कोई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं हुआ करता था। मोस्टली जब मैं पढ़ता था तो किसी की वीडियोज़ नहीं मिलती थी। फिर धीरे धीरे वीडियो राकेश यादव करके कोई टीचर हैं, अच्छे पढ़ाते हैं मैथ, उनकी किताबें भी मार्केट में, उनका वीडियो मैंने देखा। उसके बाद फिर मैथ मस्ती वाले बहुत लेट अभी आए, 2018 से उन्होंने शुरुआत की। फिर उत्कर्ष वाले आए, फिर एग्जामपुर वाले मैं देखा हूँ आई, वाईफाई स्टडी इससे पहले आई, तो तमाम आई। और तमाम से मैंने भी देखा है, सीखा है। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आज यूट्यूबर हूँ तो मैंने किसी की वीडियोज़ भी मैंने नहीं देखा, और गुरुओं से भी मैंने सीखा। तो यूट्यूब से भी मैंने सीखा बहुत कुछ, और सीख के ही मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और जो कमियां रहती है उसे कमियों की पूरा करने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। जो सवाल में थोड़ी बहुत त्रुटियां लगती है मुझे कि ये सवाल इससे इस तरह से इस बेहतर से बताया जा सकता है, या इससे ज़्यादा समय कम लेते हुए, या इससे सरलीकरण से जो हमको समझ में आए। यानी कि अगर एक बहुत कमज़ोर टाइप का बच्चा रहेगा, वह उस टीचर, देखिए कुछ लोग हाई लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं, हाई लेवल की चीज़ें मतलब हाई लेवल के तौर पे पढ़ाते हैं। जैसे कहाँ से कट जाता है, जैसे हम लोग भाग देते हैं तो कहाँ से ऐसा उत्तर आ गया, कहाँ से काट दिए, पीट दिए। काटने पीटने में बहुत लोगों को दिक्कत होती थी शुरू में दोस्तों। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल अगर दे दिया गया है, जैसे 336 इंटू 25 इंटू 33 ऐसे करके, ऐसे 20 इंटू 20, ऐसे 22 इंटू 20, इस तरह दिया है, कटेगा कैसे ऊपर नीचे में। या कोई संख्या दे दिया 460 बटे 780, या 660 बटे 320, इसको कैसे ऊपर नीचे करके काटा जाता था। या कभी ऐसे 20 दे दिया, या कभी परसेंटेज में दिया रहता था दोस्तों, हम लोग देखते थे 100 इंटू 20/120 ऐसे दे दिया रहता था। या कभी कभी 660 इंटू 760/860 दे दिया रहता था। इसको ऊपर नीचे करके काटते कैसे लोग थे, ये हमारे साथ में ये भी समस्या थी, ऐसी भी बुराई थी। तो समझ में आया धीरे धीरे कि यार भैया इस तरह से काट के। तो यही चीज़ें जो छोटे यूट्यूबर होते हैं वो सभी लोग नहीं बताते, उनका तो डायरेक्ट आंसर आता है। स्क्रीनशॉट पे पढ़ाने वाला व्यक्ति इतना तो डीपली बताएगा नहीं, लेकिन बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही नहीं समझ में आती है, तो आंसर हम लोग सही से जल्दी कर नहीं पाते, तो ये बताना चाहिए। चलिए खैर, इन सब बातों को न करते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सवाल है, आप इसका सभी जवाब देंगे हमें। दूसरा सवाल थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, बहुत टाइट तो नहीं लेकिन अच्छा सवाल है, चलिए किया जाए।
और जो सवाल इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा, आप करने की कोशिश करिए। पहला सवाल मैं बता दे रहा हूँ, अगला आगे का आप सवाल करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में और भी सवाल है जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो मैं आपको लिख के बताऊंगा, क्योंकि इसमें आंसर दे दिए रखे हैं। वो आंसर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वो खुद से ट्राई करूंगा और आपको भी लगवाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, किसी वर्ष की शुरुआत में एक विद्यालय में कुल 1600 विद्यार्थी थे, 1600 विद्यार्थी थे। साल भर में विद्यालय में नए छात्रों के आने से विद्यार्थियों की संख्या 18% बढ़ गई। नए छात्रों की संख्या पूछा, बहुत ही आसान सवाल है। ये सवाल को यहीं पे कापी पे मैं अपने लगा देता हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे देखते रहेंगे। सारे सवाल हैं यहाँ पे हमारे पास। ये पन्ना वन्ना भी है, तो फटा हुआ पन्ना इसको साइड कर देते हैं। बल्कि देख सकते हैं, ये किताब, एक कापी और ये सवाल जो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया उसके लगे हुए सवाल है। प्रतिशत पार्ट 26 में मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ। किसी वर्ष की शुरुआत में एक विद्यालय में कुल 1600 विद्यार्थी थे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1600 है। सीधी सीधी बातों में लिख लीजिए। नए छात्रों के आने से विद्यार्थियों की संख्या 18% बढ़ जाती है। नए छात्र आते हैं तो 18% और बढ़ जाती है। 18% बढ़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि 1600 में 18% और बढ़ जाते हैं। इसका सीधी बातों में जवाब दे दीजिए। 1600 का मतलब गुणा 18 बटे आपका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं, या यहाँ पे आप लिखते हैं 1600 का 18% बटा, यानी परसेंट का मतलब 100 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 16 और 18। 16 और 18 का गुणा कर लीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं गुणा करने आता है तो गुणा की कई ट्रिकें हैं जो मैंने बताई अपनी यूट्यूब वीडियो में, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आपको क्या, 16 दहा में 160, आपको 16 का टेबल तो आता है, 160 हो गया। और 16 दहा में 160 और 8 बार और गुणा करना है। 16 अट्ठे समथिंग 108 होता है। 16 16 16 32 16 48 16 चौक 64 16 85 16 96 16 112 16 अट्ठे 128 16 अट्ठे 128, यानी कि 128 होता है। 128 होता है 16 इंटू 128 होता है। देख लेते हैं, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 कम 8 4 12, 128 सही है। तो 16 का टेबल मुझे खैर तो याद है, आपको याद है कि नहीं, याद कर डालिएगा। 20 तक टेबल तो कम से कम याद ही होना चाहिए। पहले बच्चों को, हम लोग तो 25 तक टेबल रन किए हैं, और आजकल के बच्चे 20 तक ही सुना दें, बहुत बड़ी बात होती। खैर वो बात तो अच्छी है। तो 16 बटे 128, तो दोस्तों अगर प्लस 128 को जोड़ते हैं दोस्तों तो क्या आता है आपका, यहाँ पे 8 आएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 1 2 288। तो 288 ये राइट आंसर है। 288 यह बच्चों की क्या है दोस्तों, संख्या है। बच्चों की क्या है, संख्या है, नए बच्चों की संख्या है। इसका आंसर भी दिया गया है, चाहिए तो मैं किताब में आंसर भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, दिखा देता हूँ दोस्तों आपको भी थोड़ा सा। 9.2 का आप देख सकते हैं कि 9.2 पॉइंट का दूसरा सवाल था। देखिए, 288 बच्चे, ठीक है ना। तो आंसर दिया तो इसलिए मज़ा आता थोड़ा सा लगाने में, और कोई बात नहीं है। यह किताब बहुत अच्छी है, 7th की 8th की किताब है। ये 8th की है, 7th की किताब है। परसेंटेज का दिया था, मैं बता दिया। जी हाँ, ये 8th की नहीं 6th की दोस्तों किताब है। देख लीजिए, आधुनिक गणित 6th की है। तो बहुत अच्छा लगा, इसने सवाल बड़ा ज़बरदस्त दिया है, जो मैं समझ आ गया। ऐसा कंपटीशन में पूछा इस टाइप के सवाल, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि चलिए ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आप लोग देखिए, कोशिश करिए लगाने की, लगा करके आप मुझे बताएंगे। चलिए मैं आपको अगला सवाल, कुछ सवाल अच्छे सवाल हैं, मैं आपको उसको बताता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, यह सवाल आपके सामने है कि 440 का कितने प्रतिशत 88 होगा। तो इसे हम लोग भाग के रूप में लिख सकते हैं, यानी 88/440 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग के रूप में लिखने पर 88/440, या हम इसे लिख सकते हैं कि परसेंट 88 इंटू 440 इंटू 100, इसके आगे परसेंट लगा देते हैं। इसका उत्तर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यहाँ पे परसेंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 440 का कितने प्रतिशत 88 होगा, तो 20%। अब ये सही कैसे, इसे भी सत्यापित कर लिया जाए। काटना पीटना वाला जो हमने सिस्टम बताया था, ये देखिए कटेगा कैसे, थोड़ा सा मज़ा आता है ऐसे काटने में। अब तो कट जाता, नहीं तो पहले सबके सामने दिक्कत होता था। 0 से 0 को हटा दीजिए, अब क्या हो जाएगा, 44 से कम 44, 44 दूना 88, 2 बचा, 10 दूना 20, तो 20 हो जाएगा। बहुत लोग ट्राई इस तरह करेंगे, मुझे मालूम है।
88/440 इंटू 100। इसको काटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो इसी से में भाग लगाने की कोशिश करेंगे, तब भी वही बात आएगी। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, नहीं तो बहुत लोग इस तरह से काटते होंगे। चलिए सुन से सुन काटिए। अब क्या है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 22 दूना 44, 2 चौके 8, 2 चौके 8 44 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 एक कन्नम 2, 2 कन्नम 2 यानी 11 दूना 22। अब 22 दूना 44 22 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से भी कट जाएगा दोस्तों। देखिए 11 कन्नम 11, 11 दूना 22, 2 दहम 20, तब भी 20 आ जाएगा। इस विधि से भी आ जाएगा, आ गया ठीक ना। इस विधि से भी काट सकते हैं, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। 11 बहुत लोग लिख सकते हैं 22/11 इंटू शून्य तो कटा 10 लिख देंगे, तो इसमें थोड़ा सा गलती हो जाती है। लेकिन काम का दिमाग ये है कि ये इससे कटेगा। देखिए 11 के नम 11 दूना 22, 10 दूना 20, तो 20 आ जाएगा ठीक है। इस तरह से काटने की शैली है। अगर मान लीजिए नहीं काट पाते हम लोग, तो 22 दहा में 220 हो जाएगा। 220 से 11 में हम लोग भाग दे देंगे, तब भी वही बात है। 11 दूना 22 हो जाएगा दोस्तों। कटकुट हो जाएगा, जीरो उतर के जीरो बढ़ा के जीरो बार ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा, तब भी आ जाएगा समथिंग। तो 20 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम होगा? 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम होगा? 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम होगा? ये सवाल 2 किग्रा का कितने ग्राम 50 ग्राम होगा? चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं, 1 किलोग्राम बराबर, किलोग्राम माने 1 kg, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1000 जी लिख दीजिए, जी एम लिख दीजिए, समझेंगे ग्राम ये होता है। तो हमें मालूम है, तो 2 किलोग्राम में 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम। एक शून्य नहीं रहेगा, दो ठीक ना। तो 2000 क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, ग्राम, जी एम लिख ग्राम, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब उसी हिसाब से अब लिखेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम 2000 का है, कितना है? 2000 ग्राम का भाग है। ग्राम का क्या है? भाग, भाग माने हिस्सा है, ठीक ना, भाग है। इस चीज़ को लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप इसे? 50/2000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, 50/2000 इंटू क्या है, परसेंट हमारा 100 पे होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, शून्य से शून्य कटेगा, चाहेंगे तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। अब क्या बचेगा, ये शून्य से ये शून्य काट दीजिए। 5 एक का नाम 5, 5/2 बचा, 5 क्या हो गया, 2 बचा। इसको डिवाइड दे दीजिए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या में ऐसे ही कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जाए 1 के, 10 बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, यानी 2.5 इज़ द राइट आंसर। सॉरी फटाफट लिखता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग इधर की उधर हो जाती है। 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 50 ग्राम होगा? तो 2.5%। कितना हो जाएगा? 2.5%। थैंक यू।